आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सभी लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, कह सकते हैं यूनिट 2, जिसमें हम सब पढ़ेंगे कैंटिलीवर, रिटेनिंग वाल, प्रास, प्रतिधारक दीवार, प्रतिधारक दीवार, प्रास प्रतिधारक दीवार। इसमें हमको दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक कह सकते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है बार कटरमेंट। लेकिन इन सब से पहले हम यह चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल होता क्या है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल जो होता है, यह कह सकते हैं कि जब किसी सतह से अगर कहा जाए कि यह जीएल है और जीएल से नीचे हम अगर खुदाई करते हैं और इसके फलक इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर हों, तो ऐसी स्थिति में जब यह ऊर्ध्वाधर होगा और गहराई इसकी बहुत अधिक हो जाती है, यानी इसकी गहराई डेप्थ या हाइट कह सकते हैं बहुत अधिक हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये साइड की जो मृदा की सतहें होती है, यह फिसल करके इसी के अंदर आने का ऐसे प्रयास करने लगती है। यानी जो यहाँ मृदा भरा था, यहाँ पे सारे स्थानों पे यही मृदा क्या होता है कि फिसल करके इसके अंदर आने का प्रयास करती है। ऐसे फिसलेगा और इसके अंदर आने का, यानी फ्लक ये इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर का जो भाग होगा इसकी धारण क्षमता घट जाती है। तो ये ना होने पाए, या कह सकते हैं कि साइड की मृदा जो होगी इसके अंदर ना आने पाए, इसलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे रिटेनिंग वाल बनाया जाता है। या कहा जा सकता है कि इस स्थान पे क्या करते हैं कि यहाँ पे चिनाई कर दिया जाता है। यहाँ पे चिनाई कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे करके चिनाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ चिनाई हो जाने से अब यहाँ की जो मृदा होगी इसके दीवार पे प्रेशर डालेगी, लेकिन दीवार के कारण मृदा ये इसके अंदर नहीं आने पाएगा। यहाँ से दाब पड़ेगा लेकिन मृदा इसके अंदर नहीं आएगा। इससे क्या होता है कि इसकी धारण क्षमता अधिक हो जाती है। यानी अगर कहा जाए कि यह बाँध बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अगर कहीं पे बाँध बनाया जाता है, या कह सकते हैं कि कोई नदी है और उस नदी ऐसे बना हुआ है और यहाँ से ऐसे इसका प्रवाह बना हुआ है, तो जब यहाँ पे कोई एक बाँध बना दिया जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि मृदा का यहाँ जमाव कुछ अधिक हो जाता है। यानी अधिक ऊंचाई तक मृदा का जमाव हो जाने के कारण इसके दीवार पे दाब अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यदि यह सीधा सीधा चिनाई किया जाएगा तो यह दीवार उसके सतह पे नहीं रुक सकता। यानी कहा जाए कि कोई ऐसे सतह है और यहाँ पे ऐसे दीवार खाली चिनाई कर दिया जाए और यहाँ से दाब अधिक डाला जाए, तो यह दीवार गिर सकता है। इसके लिए क्या किया गया कि सिर्फ दीवार ना बना करके इसमें एक प्रास भी जोड़ लिया गया। यानी इसके साथ में क्या किया गया कि जो ऐसे दीवार सिर्फ बनाया जा रहा था, यहाँ नीचे इस प्रकार से एक और भाग जोड़ लिया गया, प्रास जिसको कहते हैं, या इसको बना लिया गया एक कैंटिलीवर के रूप में। इससे क्या होगा कि जब इसके एक तरफ से दाब अधिक होगा तो ये जो नीचे वाला इतना भाग यहाँ पे लगाया गया है, यह नीचे का भाग क्या करेगा कि इस भाग को अधिक मजबूती प्रदान करेगा, यानी इसको मजबूती अधिक प्रदान करेगा। इसीलिए यहाँ नीचे की तरफ हम इस प्रकार से ऐसे बना लेंगे। यह दीवार जो होगा कह सकते हैं क्षैतिज दीवार है और यह हमारा ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर दीवार पे अब अधिक भार आएगा तो भी हमारा क्षैतिज जो दीवार बनाया गया है यह इसको गिरने नहीं देगा। लेकिन अब अगर बात किया जाए तो यह सिर्फ सादा दीवार नहीं होता है। यह जो दीवार बनाई जाएगी, ऊपर हो या नीचे हो, तो यह हमारा बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से।
ऐसे दीवार की मोटाई दिखाई जाएगी। यहाँ पे सारे भाग में और इसमें भी सारे भाग में ऐसे छड़ डाले जाएंगे। इससे क्या होता है कि इसकी धारण क्षमता या कह सकते हैं इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है, जिससे यह अधिक और अधिक लोड को बियर कर सकता है। तो ये हमारा होता है रिटेनिंग वॉल, जिसको कहा जा सकता है कि जब अधिक गहराई हो और वहाँ से मृदा उसके अंदर आ रही हो और इसको रोकने के लिए जो मृदा की साइड पे वाल बनाई जाती है वही हमारा रिटेनिंग वाल होता है। लेकिन अगर इसके साथ यह भी जोड़ दिया जाए न्यू को भी इसके, तो जो इसके साथ न्यू को भी अगर ऐसे जोड़ दिया जाता है, इतना एक दीवार और जोड़ दी जाती है, तो यह हो जाता है हमारा कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। अब हम बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन की कि क्रॉस सेक्शन होता क्या है। तो जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा, क्रॉस सेक्शन अगर ऐसे बनाया गया है कोई दीवार, या कह सकते हैं कि दीवार हमारा इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, लेकिन इस दीवार की कह सकते हैं कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी ऐसे करके। तो जब हम इस दीवार को देखते हैं ऐसे करके बना हुआ है, तो अगर यहाँ से देखा जा रहा था पहले, तब हमारा इसका एलिवेशन बनता था। लेकिन अगर यहाँ से इसको ऐसे काट दिया जाता था आर पार, इसके दीवार के मध्य से ऐसे काट देते थे, तब हमारा बन जाता था सेक्शनल एलिवेशन। लेकिन यह जो अनुप्रस्थ काट होगा हमारा, या कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन होगा, यह इस प्रकार से ना काट करके इसको यहाँ से इस प्रकार से काटेंगे और इसके साइड से देखा जाएगा, फ्रंट से भी ना देख करके जब इसके साइड से देखा जाता है, तब जो हमारा बनता है वह क्रॉस सेक्शन बनता है। अब अनुप्रस्थ काट होता है। अब हम इसी पे विचार करते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि कोई हमारी नदी है और वहाँ पे हमको एक दीवार बनाना है, तो इसके लिए जो दीवार बनाई जाएगी ऐसे कुछ ऊंचाई में होकर के इसको बनाया जाएगा। यहाँ से ऐसे यह बना होगा। अब यहाँ पे जब न्यू भी बना दिया जाता है ऐसे करके, तो यह भी कुछ फ्लक या कह सकते हैं कैंटिलीवर बनाया जा रहा है। तो अगर इस तरफ यहाँ पे मृदा का भराव कर दिया जाता है ऐसे करके, तो इसके अंदर मृदा भरेगा तो इस पे दाब आएगा, इस दीवार पे दाब इस तरफ आएगा, इस तरफ ऐसे दाब बढ़ेगा, जिससे कि यह जो नीचे का भाग बना होगा यह इसको अधिक मजबूती प्रदान करेगा, या कह सकते हैं इतना अधिक सहारा देगा कि यह पलटने नहीं पाएगा, क्योंकि अगर दीवार पलट जाती है तो यह विफल हो जाएगा। और दूसरा है बार कटरमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ छड़ भी डाले जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि यही हमारा है, ऐसे बना था, अभी बताया गया ऐसे करके, ये यहाँ पे ऐसे मिले होंगे आपस में। एक यहाँ पे दिखाया जा रहा है दीवार। अब इसमें छड़ दो प्रकार के डाले जाएंगे। एक हमारा इस प्रकार से ऐसे छड़ होगा, क्षैतिज छड़ होगा, जिसको हम कहते हैं कि यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और एक इसी में ऐसे ऊर्ध्वाधर होगा, जिसको हम कहते हैं कि यह हमारा मेन बार है। यानी इस दीवार में भी दो प्रकार के, एक क्षैतिज होगा जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहेंगे, और एक हमारा मेन बार होगा जो ऐसे ऊर्ध्वाधर इसके अंदर डाला जाएगा। अब अगर इसको यहाँ से देखा जाएगा तो इस फलक की हमको मोटाई दिखेगी। अनुप्रस्थ काठेद बनाया जा रहा है, तो दीवार जितने मोटाई होगी उतने मोटाई में ऐसे हमको दीवार दिखेगा। इसके अंदर ये जो फलक ऊर्ध्वाधर वाले डाले गए हैं, ऐसे हमको ऊर्ध्वाधर छड़ दिखाई देगा। यहाँ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ डाले जाते हैं, तो हमको इस प्रकार से दिखाई देगा कि ऐसे दीवार हमारी बनी हुई है, और इसी के अंदर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे डाल दिया गया। और ये जो क्षैतिज वाले छड़ इस प्रकार से दिखाए गए हैं, ये क्षैतिज वाले छड़ इसी पे हमको एक बिंदु के रूप में दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। जो हमारा रिटेनिंग वॉल होगा, इस रिटेनिंग वॉल को बनाएंगे कैसे। तो रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं रिटेनिंग वॉल होगा कैसे। तो
तो रिटेनिंग वाल बनाने के लिए ऐसे एक खाका तैयार करते हैं। एक फ्लक हमारी सीधी होती है और एक फ्लक ऐसे कुछ तिरछा आकर के झुक जाती है, यानी इसी प्रकार से बनता है। यह कहा जा सकता है कि एक भाग हमारा सीधा होगा और दूसरा भाग यहाँ से ऐसे तिरछा करके मिलेगा, यानी यहाँ की चौड़ाई और यहाँ तली की चौड़ाई पे कुछ डिफरेंट होगा, अंतर होगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारा इस प्रकार से तो बन जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन अब इसके अंदर जो बार डाले जाते हैं इसके अंदर डाले जाएंगे। लेकिन बार से पहले हम इसके डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ये दीवार, लेकिन यहाँ पे इसको दीवार ना कह करके स्टेम कहते हैं कि यह हमारा स्टेम है और यह हमारा ये वाला भाग स्टेम हुआ। यहाँ से इधर का भाग हमारा हो जाएगा टो और यहाँ से इधर का भाग हमारा हो जाएगा हिल, यानी इसमें 3 भाग होगा। लेकिन ये टो और हिल क्या करते हैं, टो और हिल मिल करके एक भाग बनाते हैं जिसको कहा जाता है आधार स्लेब, या कह सकते हैं बेस स्लेब। ये पूरा हमारा आधार स्लेब होगा। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए कि यहाँ से यहाँ तक यह कितने चौड़ाई में है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो इसकी चौड़ाई ली जाती है, अगर स्टेम कह सकते हैं, दोबारा एक बार देख लिया जा रहा है, ऐसे बना हुआ है। ये वाला भाग कुछ टेपर है। अगर इसकी हाइट, अगर स्टेम की हाइट h मानते हैं, तो जो इसका बेस होगा या कह सकते हैं कि बेस स्लेब होगा, तो बेस स्लेब का जो माप लेते हैं वह 0.4 h से लेकर के 0.6 h के मध्य में लिया जाता है। यानी कि अगर ये हमारा इतना h मानते हैं, दीवार की ऊंचाई h मानते हैं, तो जो यहाँ पे आधार स्लेब इसके नीचे बना होगा, इसकी लंबाई हमारा जो हो जाएगा, बेस स्लेब की लंबाई यह हमारा हो जाएगा 0.4 h से 0.6 h, ये हो जाएगा। अब अगर एक यहाँ टो की बात किया जाए कि यहाँ से यहाँ की माप क्या होगी, तो यह माप हमारा 0.3 हो जाता है और वह भी B। और B किसको कहते हैं? इसी को, बेस स्लेब की जो चौड़ाई होती है उसी को B कहा जाता है। अगर बात किया जाए यहाँ कि हिल की क्या माप होगी, तो जो हिल का माप होगा वह हमारा होगा ये बेस स्लेब। बेस स्लेब में से क्या करेंगे, बेस स्लेब या B माइनस 0.3B, बेस स्लेब माइनस 0.3B, और इसी से स्टेम की निचली चौड़ाई, स्टेम की निचली चौड़ाई घटा दी जाएगी, तो ये हमारा हिल यहाँ से आगे की तरफ निकल जाएगा। यानी और इसके शीर्ष का जो माप होता है यह 15 सेंटीमीटर से लेकर के और 30 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है। यानी अगर बात किया जाए कि इसके माप की, तो एक हमारा ऐसे फ्लक बना होगा ऐसे करके, तो यहाँ की जो माप होगी इसके शीर्ष की, यह 20 से लेकर के 15 से 30 होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर। यहाँ जो लेंगे या 0.3B लेंगे, यहाँ से जो नीचे की तरफ यहाँ तक की दूरी लेंगे, यह लेंगे 0.4 से लेकर के 0.6 h तक, जहाँ h क्या होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की इसकी हाइट होगी। अगर हिल की बात किया जाए कि यहाँ से यहाँ तक का क्या माप होगा, तो ऐसे में यहाँ से यहाँ तक का माप ज्ञात करने के लिए हम इसके पूरे माप से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो माप है आधार स्लेब की, उसमें से ये इतना घटा देंगे और ये निचली चौड़ाई। अब ऊपर की चौड़ाई तो 15 से, यहाँ की चौड़ाई जो है 15 से 30 रख दी जाती है, लेकिन इसके नीचे की अगर चौड़ाई की बात किया जाए, यानी स्टेम की इस सिरे की चौड़ाई,
तो इस सिरे की चौड़ाई जो लेते हैं वह EH/10 लेते हैं, यानी जितना इसकी हाइट होगी उसका 1/10 यहाँ का होगा, यहाँ का जो होगा 0.3 भी होगा और यहाँ से यहाँ तक 0.4 से 0.6 होगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो छड़ दिखाए जाएंगे वह किस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो हम पहले बेस स्लैब में बात कर लेते हैं। जो हमारा बेस स्लैब है, तो जो बेस स्लैब हमारा होगा, अगर ऐसे कहा जाए कि हमारा बेस स्लैब बनाया गया है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे स्टेम ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा टो हो गया, ये हमारा हो गया हिल और ये पूरा हो गया बेस स्लैब। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे छड़ को डाला जाता है और इस सिरे तक लाया जाता है, यानी यहाँ पे सिर्फ कवर दिया जाता है, वह भी 50 mm का। और यहाँ से जो ये आगे छड़ को बढ़ाया जाता है, यह 25 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ ऐसे ही छड़ इसके नीचे की तरफ भी डाला जाता है। तो यहाँ जो इस प्रकार से ऐसे छड़ डालेंगे, ये ऊपर का छड़ हो गया। ऐसे हम नीचे की तरफ भी छड़ डालते हैं, तो वह छड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे होगा। तो यहाँ सिर्फ कवर दिया जाएगा, 40 ही मान लेते हैं, 50 नहीं 40 ही रख देते हैं। और यहाँ से जो इधर आगे की तरफ छड़ ये बढ़ेगा इतना भाग, तो जो इतना यहाँ से यहाँ तक होता है, यह 30 सेंटीमीटर से लेकर के और 50 सेंटीमीटर के मध्य में होता है, यानी 30 से 50 सेंटीमीटर इधर ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कवर छूटेगा और यहाँ से ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा। और इसी पे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन बार भी दिखाए जाएंगे। अब जो मेन बार होंगे स्लैब में 300 पे डालेंगे, 300 mm अधिकतम दूरी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे होंगे वह 450 mm की अधिकतम दूरी पे डाली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके स्टेम में किस प्रकार से डालेंगे। अगर स्टेम की बात किया जाए तो स्टेम हमारा ऐसे करके बना होगा और यहाँ पे ये होगा। तो स्टेम में जो छड़ डाला जाता है, एक यहाँ पे छड़ ऐसे डालेंगे और ये यहाँ से आकर के ऐसे हुक बनाएगा। एक यहाँ से ऐसे टेपर होगा और यह भी आकर के ऐसे हुक बनाएगा, यानी यहाँ पे एक छड़ ऐसे आकर के यहाँ पे मुड़ेगा, दूसरा छड़ इधर से सीधा आएगा और ये आकर के यहाँ पे मुड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे एक बिंदु के रूप में इसी से लगा हुआ दिखाएंगे यहाँ तक, और इसमें भी उतने ही दूरी पे ऐसे दिखाएंगे। और ये ऊपर का जो भाग होगा ऐसे करके 180 डिग्री पे हुक भी बना होगा ऐसे करके। और यहाँ पे जो कवर देंगे, नहीं छड़ के बीच और यहाँ के बीच जो कवर देंगे, यह कवर हम रखेंगे 50 mm। यहाँ पे कवर थोड़ा अधिक रखा जाता है 50 से 70 mm तक, क्योंकि यह मैक्सिमम क्या होता है कि जल के संपर्क में रहता है, जिससे इसके प्लग भीगते हैं और नमी कुछ अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे कि इस्पात खराब होने लगते हैं। तो यह खराब ना होने पाए इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे कवर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा दिखाया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि जो बनेगा एक बेस स्लैब होगा ऐसे करके। यहाँ से ऐसे एक भाग बना होगा, यहाँ 20 से 30 शीर्ष 15 से 30 इसका शीर्ष रखेंगे, यहाँ EH/10 रख देंगे, ये 0.3 B रखेंगे, और यह जो B होगा यहाँ से B बराबर यहाँ से यहाँ तक यह 0.4 से लेकर के 0.6 और H तक होगा, और जो यहाँ से यहाँ तक हमारा H होगा। अब इसी पे हम क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, या कह सकते हैं अगले टर्न पे, जिसमें आपको इसका बार कटरमेंट और काट बना करके दिखाया जाएगा। अनुप्रस्थ काट किस प्रकार से हो।